हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ फ्यूचर आईआईटीएन। तो बच्चों, आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, मैं उम्मीद करता हूं। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट पर बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो आज की क्लास में उसी को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि लास्ट क्लास में आपको ये बताया था कि अगली क्लास में भी हम लोग इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद मल्टीनोमियल एक्सपेंशन पे जाएंगे। तो आप हेडिंग या क्वेश्चन लिखो। पहले सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का सिग्मा मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ क्वेश्चन। और एक चीज़ मैं बच्चों और बता दूं, जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे अगली क्लास की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए। तो देखिए बच्चों, ये डबल सिग्मा वाले जो क्वेश्चन होते हैं या सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम, मैंने सीक्वेंस सीरीज़ में आपको हिंट दे दिया था, बहुत अच्छे से हिंट दिया था। तो अब हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। अब ये क्या लिखा है एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। ये लिखा है NCI इंटू NCJ। तो ऐसे क्वेश्चंस जो करने के तरीके होते हैं, आप ध्यान से देखो तो ये I और J अलग अलग हैं और मल्टीप्लाई फॉर्म में है। I की वैल्यू क्या पुट करते हो, J की वैल्यू क्या पुट करते हो, उनका आपस में कोई कनेक्शन है नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सिंपल हो जाते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे I वेरी फ्रॉम 0 to N, NCI एक जगह, और इधर लिख देंगे सिग्मा J वेरी फ्रॉम 0 to N, NCJ, क्योंकि इनसे कोई कनेक्शन ही नहीं है, ये प्रोडक्ट फॉर्म में है। और इन दोनों की वैल्यू हम लोगों को मालूम है, NC0 से NCN होता है 2 की पावर n, और ये भी 2 की पावर n, विच इज़ 2 की पावर 2n, या इसको 4 की पावर n भी लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका सिंपल सा क्वेश्चन। अब इसी बेसिस पे हम लोग अगला क्वेश्चन लिखते हैं। आप लोग लिखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ, और इस तरह से ये लिखा है समेसन, दो समेसन है, और ये लिखा हुआ है 0 लेस देन और इक्वल टू I लेस देन J लेस देन और इक्वल टू N, और NCI इंटू NCJ। पहले तो इसका मतलब बता देते हैं ये क्या है। ध्यान से देखिएगा इसका मतलब क्या होता है। तो I की वैल्यू बच्चों यहाँ ध्यान से देखो तो वो 0 से लेकर कहाँ तक जा सकती है, तो 0 से लेकर n से एक कम, मतलब n-1 तक जा सकती है। और जो J है वो 1 से लेकर n तक जाएगा। तो अगर इस सिग्मा को अगर हम लोग S लिख देते हैं और इसको ब्रेक करते हैं, तो जैसे ही आप NC0 लिखोगे, I की वैल्यू 0, ये NC1 NC2 से लेकर कहाँ तक जाएगा, तो NCN तक जाएगा। और जैसे हम लोग I की वैल्यू 1 लेते हैं तो ये NC2 से लेकर NCN तक जाएगा अगेन। अगर आप I की वैल्यू 2 लेते हो तो ये NC3 से लेकर NCN तक जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में मेरा सजेशन ये है बच्चों कि आप डरिए मत, आप सिग्मा को बस देखिए। डबल सिग्मा का मतलब होता है कि जैसे ये NCI और NCJ लिखा है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम NC0 लिख देते हैं, जैसे I की वैल्यू सपोज, यहाँ पे क्या है, कोई कंडीशन नहीं दिया है। तो पहले केस में और दूसरे केस में सबसे बड़ा अंतर ये है कि पहले केस में आपका I और J सेम भी हो सकते हैं, I J से ग्रेटर भी हो सकता है और I J से लेस भी हो सकता है। तो उसको हमने सेपरेट कर दिया। यहाँ पे क्या है, कंडीशन है कि I की वैल्यू जो भी रहेगी, J की वैल्यू उससे एक आगे से लेकर N तक जाएगी। जैसे I की वैल्यू हमने 0 लिखा तो J की वैल्यू 1 से N तक लिख रहे हैं। I की वैल्यू अगर 1 लिखेंगे तो J की वैल्यू 2 से N तक लिख रहे हैं। तो ये चीज़ सिमिलरली आपकी होल्ड कर रही है। और लास्ट ये कि आपका NC0, जैसे NC0 हमने लिखा तो ये NC1 से लेकर NCN, फिर NC1 लिखा तो NC2 से NCN तक, फिर NC3 लिखा, जैसे यहाँ NC2 लिख दिए तो NC3 से NCN। इसी तरह से लास्ट अगर बात करें तो कौन सा टर्म लिखे होंगे, तो NCN-1, और आपका ये हो जाएगा NCN। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, और इसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको सीक्वेंस सीरीज में हिंट दिया था। दिस इज़ सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम। तो आप दिस लिख सकते हो सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम, 2 एट ए टाइम ऑफ NC0, NC1, NC2 से लेकर NCN-1 NCN तक।
इसका सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम करोगे तो यही मिलेगा। और कैसे निकालते थे, तो सबका सम तो NC0 प्लस NC1, इसका मैंने एक फार्मूला भी लिखवाया था, NC का होल स्क्वायर माइनस सबके स्क्वायर का सम, तो C0 स्क्वायर C1 स्क्वायर से लेकर CN स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2। इसके बारे में हम लोगों को पता है बच्चों, ये 2 की पावर n होता है का होल स्क्वायर माइनस दिस इज़ 2NCN, पिछली क्लास में ही रिजल्ट याद लिखे थे, अपॉन 2। तो इसका मैं आंसर यहाँ लिख देता हूँ। ये मैंने क्या लिखवाया, तो 2 की पावर 2n माइनस 2NCN होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये बहुत सिंपल सा हो जाएगा क्वेश्चन, प्रोवाइडेड आपको दो चीज़ें याद हों। पहला, सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम का रिजल्ट क्या होता है। जैसे ABC दिया हो तो AB प्लस BC प्लस CA को क्या लिखते हैं, तो A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2। तो जैसे ABC के लिए लिखते हैं उसी तरह से N के लिए लिख देंगे। यहाँ NC 0 से लेकर NC N तक का सम दिया हुआ है, हम लोगों को मालूम होता है 2 की पावर n, तो इसका स्क्वायर किए। और ये C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, मैंने पिछली क्लास में भी सजेस्ट किया था कि आप उसको याद रखेंगे। तो वो वैल्यू कितनी है, 2NCN के इक्वल। तो 2NCN के बच्चों जब इक्वल है तो फिर क्या किया हमने, होल डिवाइडेड बाई 2। ये ध्यान रखना ये 2 अलग है, ये 2 इस यहाँ पे है, ये ऐसे डिवाइड किए हैं बेसिकली, और फिर उसी चीज़ को यहाँ लिखे हैं। तो आंसर है 2 की पावर 2n माइनस, एक बार फिर से अच्छे से लिख देता हूँ, ये लिखा है 2 की पावर 2n माइनस 2NCN होल डिवाइडेड बाई 2। अब इसको ओपन करके भी लिखा जा सकता है, जैसे मन करे वैसे लिखा जा सकता है। तो ये रहा आज पे बेस्ड पहला क्वेश्चन, और भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको निकालना है C1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स C2 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स C3 स्क्वायर से लेकर n टाइम्स CN स्क्वायर तक का सम। तो बच्चों देखो, इस तरह के क्वेश्चन करने का जो बेसिक मेथड होता है वो क्या है, लॉजिक क्या है वो मैं बता दूं। लॉजिक ये है कि ये भी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट है, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा टर्म मल्टीप्लाई रहेगा या डिवाइड रहेगा। इसका मतलब हमें दो सीरीज़ कंसीडर करनी है, एक सिंपल सी और दूसरी कि अगर मल्टीप्लाई है तो उसको डिफ्रेंशिएट करते हुए कुछ सोचेंगे, और अगर डिवाइडेड है तो इंटीग्रेट करते हुए। जैसे यहाँ पे टर्म डिवाइडेड है तो बेसिक तो ये है, लेकिन बिना उसके भी अगर हम लोग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। बस क्या है कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स हैं आप ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 से लेकर n तक, और ये क्या होता है AP। तो AP वाला लॉजिक यहाँ पे लगा सकते हैं। और उसको कैसे करेंगे तो ध्यान से देखो, आप पूरा सीरीज़ कंप्लीट करने के लिए 0 इंटू C0 स्क्वायर तो ऐड कर ही सकते हैं, फिर 1 इंटू C1 स्क्वायर, फिर 2 इंटू C2 स्क्वायर से लेकर n इंटू CN स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी सीरीज़ को लिख रहे हैं रिवर्स ऑर्डर में। तो n इंटू जो CN स्क्वायर है उसको C0 स्क्वायर लिख दिया, फिर n-1 C ऑफ n-1 का जो होल स्क्वायर होता उसको C1 स्क्वायर लिख दिए, और लास्ट में आ जाता 0 इंटू CN स्क्वायर। हम लोगों ने रिवर्स किया है और NCR इक्वल टू NC_n-R की वैल्यू यूज़ किया है। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो S प्लस S बाई एडिंग वी गेट, देखिए आपको क्या मिलेगा, तो आपको यहाँ पे मिलता है S प्लस S 2S एंड दिस इज इक्वल टू n टाइम्स C0 स्क्वायर, अगेन n टाइम्स C1 स्क्वायर, फिर n टाइम्स C2 स्क्वायर। तो आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा कि क्या कर रहे हो भैया, n को कॉमन ले लो यार। तो n को हमने क्या किया, कॉमन लिया, तो ये n C0 स्क्वायर प्लस, मतलब C0 स्क्वायर इसको सिंपली लिखना चाहिए, C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर से लेकर CN स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हम लोगों को मालूम है 2NCN होती है। तो ये तो S है, तो ये कैसे निकालेंगे, तो n और 2NCN को लिखा जा सकता है 2n/n इंटू 2n-1CN-1 होल डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए ये n कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो ये फाइनली आ जाएगा n इंटू, और इसको ओपन करोगे तो 2n-1 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई इनका डिफरेंस n फैक्टोरियल। तो n को n इंटू n-1। अब देखो यहाँ पे मैनिपुलेशन है, आप इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं सिंपली कि s इज इक्वल टू कितना लिखा था हमने, तो n इंटू 2NCN होल डिवाइडेड बाई 2। अब इसको किस तरह से आंसर फॉर्म में लिखा जा सकता है वो आपका एग्जामिनर के मोड के ऊपर डिपेंड करेगा, वो कैसे पेपर सेट करता है। आप बस ये जानिए कि इसकी वैल्यू ये लिखते हैं,
क्लियर। अब इसके बाद का जो सिंप्लीफिकेशन है वो हमारे लिए क्या है, बहुत सिंपल सी चीज़ है और वो कर भी लेंगे हम लोग। तो इसमें मेन लॉजिक क्या हुआ मालूम चला आप लोगों को, क्या मालूम चला? मालूम ये चला कि रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, ऐड किया और एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर ऐड करने से ये सी नॉट स्क्वायर से सी एन स्क्वायर तक की वैल्यू आई, जिसकी वैल्यू हमें याद है। और वो वैल्यू कितनी है, तो 2nc n के इक्वल है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया। क्लियर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले इसको एक बार अल्टरनेटिव मेथड से क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमें ये रिवर्स वाली टेक्निक नहीं पता है तब क्या करेंगे, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये डिफरेंशिएशन से आया है, तो देखते हैं कि या वही आंसर आता है या कुछ और आ जाता है। तो अल्टरनेटिव मेथड पहले करते हैं। हमने क्या कहा था कि ये 1 + x की पावर n का एक्सपेंसन लिखना, तो nc 0 + nc 1 टाइम्स x, फिर nc 2 टाइम्स x स्क्वायर से लेकर nc n x की पावर n तक लिखा। फिर देख रहे हैं कि 1 में 1 मल्टीप्लाइड है तो इसी को डिफ्रेंशिएट करके लिख देते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये n × 1 + x की पावर n-1 हो जाएगा। अब ये nc1 फिर 2 टाइम्स nc2 टाइम्स x, फिर 3 टाइम्स nc3 टाइम्स x स्क्वायर, इस तरह से n टाइम्स nc n x की पावर n-1। अब देखिए ध्यान से, अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं c1 स्क्वायर तो x बन रहा है, यहाँ कुछ और ही बन जाएगा। तो एक काम किया जाए, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए। इसको रिवर्स ऑर्डर में तो लिख ही सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ x + 1 टू दी पावर n, और ये हो जाएगा nc0 x की पावर n-1, सॉरी x की पावर n, फिर nc1 x की पावर n-1, फिर nc2 x की पावर n-2 से लेकर nc n x की पावर 0। अब सवाल ये उठता है कि क्यों रिवर्स ऑर्डर किया, क्योंकि हम देख रहे थे कि यह टर्म कांस्टेंट पावर से नहीं मिल रही थी। अब देखते हैं क्या मिलेगी कि नहीं। तो nc1 का जब स्क्वायर करेंगे तो x की पावर कितना मिल रहा है, n-1। जब आप इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो x की पावर अगेन n-1 बनेगा। तो अब आपका काम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग, और हमें पता है कि ये चीज़ वहीं लिखी हुई है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पे हमने बायनोमियल कोफिशिएंट को चेंज कर दिया है। वी नो दैट NCR इक्वल टू NC n-r के इक्वल। तो ये क्या किया हमने, मल्टीप्लाइंग एंड कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर, क्या लिख रहे थे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो n-1 ऑन बोथ साइड। तो आपको राइट साइड में तो आंसर ही मिल जाएगा। जैसे इसको सपोज s लिख देते हैं तो ये हो जाएगा राइट साइड में s, और लेफ़्ट साइड में क्या होगा, तो n। तो कोफिशिएंट ऑफ आप लिखोगे x की पावर n-1 इन ये n × 1 + x की पावर 2n-1। तो आंसर कितना आएगा इसका, तो n × क्या लिखेंगे, 2n-1c n-1। अब देखते हैं कि क्या ये वही आंसर है। तो मैंने पहले मेथड से आपको ये बताया था कि इस आंसर को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। पहले मैंने ऐसे लिखवाया था आपको, मैंने पहले कैसे लिखवाया था एक बार मैं लिख के बता देता हूँ। ऐसे कुछ लिखा था n × 2nc n / 2। अब ये दोनों को चेक करना है कि सही है या गलत है। तो ऑब्वियसली ये सही है, क्योंकि आप इसको अगर आप फॉर्मूला एक बार लगा दीजिए तो 2n/n × 2n-1c n-1 होल डिवाइडेड बाई 2, n कैंसिल 2 कैंसिल, ये आंसर तो आ ही जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये ध्यान रखना बच्चों कि एक डिफरेंशिएशन के थ्रू भी ये होता है, इसको पेशेंस से ध्यान रखिएगा। अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो वो हो जाएगा आपके साथ। कहते हैं ना एक्सीडेंट, मतलब आप परेशान ना हो। ये थोड़ा टिपिकल सेक्शन भी है, इसमें इत्मीनान से सोचना है। कैसे सोचना है, तो आपको बस सीरीज़ लिखिए, रिवर्स ऑर्डर में लिखना बहुत ही आसान काम है, और फिर उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्योंकि टर्म मल्टीप्लाइड है। फिर एक बार इंटीग्रेट भी कर देंगे अगर डिवाइड होगा तो।
लेकिन यहाँ वैसा कुछ हुआ नहीं तो हमने डिफ्रेंशिएट किया। वैसे मैंने पहला मेथड जो बताया था उस पर आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो ना पक्का। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और फर्स्ट मेथड से ही कोशिश करेंगे कि आगे के क्वेश्चन सॉल्व हों। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। हमने अगला क्वेश्चन बच्चों लिख रखा है बोर्ड पे 1 इंटू एन सी 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एन सी 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू एन सी 2 का स्क्वायर से लेकर 2n प्लस 1 इंटू एन सी n का स्क्वायर। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे और ये जो है क्वेश्चन ये भी अपना जो जैसे पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, पिछला क्वेश्चन जो किया था उस बेसिस पे अगर बात करें तो पहले मेथड से सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए ये s है 1 इंटू एन सी 0 का स्क्वायर, फिर 3 इंटू एन सी 1 का स्क्वायर, फिर 5 इंटू एन सी 2 का स्क्वायर से लेकर 2n प्लस 1 इंटू एन सी एन का स्क्वायर। अब क्या करिए इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए क्योंकि 1 3 5 ये सब क्या हैं AP हैं, तो आप इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिखो। तो वो जो 2n प्लस 1 लिखा है और एन सी एन को एन सी 0 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर उसके पीछे क्या लिखा होगा तो 2n माइनस 1 एन सी 1 का स्क्वायर और लास्ट में यहाँ पे लिख सकते हैं 1 टाइम्स एन सी 0 का स्क्वायर। अब क्या करो दोनों को ऐड कर दो तो वी गेट s प्लस एस 2s और ये 2n प्लस 2 आएगा कॉमन और आप पाओगे कि एन सी 0 का होल स्क्वायर प्लस एन सी 1 का होल स्क्वायर इस तरह से आता जाएगा और इसकी वैल्यू हम लोगों को पिछले क्लास से याद है। तो ये आपका s हो जाएगा n प्लस 1 टाइम्स और इसकी वैल्यू कितनी होती है 2nCn। तो इसको ओपन कर सकते हैं, वैल्यू लिख भी सकते हैं। तो यहाँ तक हमने बता दिया आपको n प्लस 1 टाइम्स 2nCn के इक्वल। अब एक हम लोग ये तो रहा डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन, अब एक बार इंटीग्रेशन वाले भी क्वेश्चन किया जाए। तो आप लिखिए ये तो सिंपल ही है ना, रिवर्स ऑर्डर करना, NCR को NCn-r कर देना, फिर दोनों को ऐड करना, NC 0 से लेकर NCn तक का होल वैल्यू हम लोग जानते ही हैं। तो वो हो गया आपका 2nCn। तो वहाँ से आपका जैसे s की वैल्यू क्या हो गई n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2nCn के इक्वल। अब हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख रखा है C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 3 प्लस C3 स्क्वायर बाई 4 से लेकर Cn स्क्वायर अपॉन n प्लस 1। तो जैसा कि बच्चों आप सब जानते हो कि ये हम लोग दो रिजल्ट जानते हैं, एक 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपांसन, ये होता है आपका C0 प्लस C1x प्लस C2 एक्स स्क्वायर से लेकर Cn x की पावर n तक। और इसी को अगर हम 0 से x के बीच में इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमने पिछले क्लास में आपको इंटीग्रेशन पढ़ा रखा है, तो आप क्लास देखते हुए आ रहे होंगे। तो मैं जूम करता हूँ कि ये आपको आता है 0 से x के बीच में जब इंटीग्रेट करोगे तब आएगा। तो ये C0x C1 एक्स स्क्वायर बाई 2 फिर C2 एक्स क्यूब बाई 3 से लेकर Cn x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 तक। ये जब 0 से x के बीच में इंटीग्रेट किया है तब। अब ये C0 स्क्वायर में x का कोफिशिएंट x बना, मतलब यहाँ पे x का पावर क्या बन रहा है 1, यहाँ पे चेंज हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे 1 प्लस एक्स टू दी पावर n का एक्सपेंसन, या x प्लस 1 लिख सकते हो आप इसको, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या लिखोगे C0 x की पावर n प्लस C1 x की पावर n माइनस 1 से लेकर Cn x की पावर 0 तक। अब देखते हैं तो C0 के स्क्वायर में x की पावर n बना, फिर x की पावर n, तो अब इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए और कोफिशिएंट कंपेयर कर लिया जाए। तो मल्टीप्लाइंग एंड कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर क्या लिखेंगे n ऑन बोथ साइड। एक बार चेक कर लेते हैं x की पावर n ही ना, तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर n प्लस 1 फिर n प्लस 1, तो यहाँ पे x की पावर लिखना होगा आपको n प्लस 1। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर इस समेशन को हम s लिख देते हैं फॉर एग्जांपल, तब देखते हैं राइट साइड में क्या होगा। तो राइट साइड में s आ जाएगा क्योंकि जो हम चाह रहे थे वही मिल गया। और लेफ़्ट साइड में बच्चों जब ये मल्टीप्लाई होगा तो लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ
एक्स की पावर n इन, ये जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 प्लस एक्स की पावर 2n प्लस 1 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर n होल डिवाइडेड बाई n प्लस 1 आएगा। और ये n प्लस 1 है बच्चों, ध्यान रखना। अब यहाँ से तो x की पावर n प्लस 1 आएगा नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से आएगा। तो दिस इज़ 2n प्लस 1 सी n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो ये रहा आपका आंसर 2n प्लस, एक बार आंसर मैं चेक करके कंफर्म कर देता हूँ। तो 2n प्लस 1 सी n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब इसी को आगे रिजल्ट के फॉर्म में आप और भी लिख सकते हैं। जैसे इसको आप ओपन करिए तो 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई n प्लस 1 का फैक्टोरियल, और इनका डिफरेंस करोगे तो n का फैक्टोरियल आएगा जो इसके साथ कंबाइन होके जैसे ऐसे बनेगा। और इन नंबर्स को आप फिर से कंबाइन कर सकते हैं। तो दिस इज़, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका आंसर इस तरह से भी दिया जाता है कि 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई n प्लस 1 का फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। तो एक बार आंसर को आप क्रॉस चेक कर लीजिए। वैसे आप यहाँ तक भी आंसर याद रखोगे, ये भी वेल एंड गुड है। अब इसके बाद तो अपने एग्जामिनर पर डिपेंड करता है ना, एग्ज़ाम पे कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं और कौन सा ऑप्शन टिक करने जा रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। पता चला पक्का। तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या करना है पता चल रहा है ना। डिफरेंशिएशन वाले में तो आप कह सकते हो सर एडवांटेज है, रिवर्स करके आप ऐड करके आंसर निकाल ले रहे हो, लेकिन जो डिवीज़न है उसमें तो रिवर्स करके आंसर निकाल नहीं पाएंगे, तो हमें इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। तो मेरा सजेशन ये है बच्चों कि जो 0 से x वाला इंटीग्रेशन था उसको याद रखना, उससे टाइम सेव होगा। भूल भी गए तो देन एंड देयर आप डेराइव कर सकते हो। तो आज की क्लास में हम लोगों ने मेनली जो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट पे ही बेस्ड क्वेश्चन देखा, डबल सिग्मा वाला क्वेश्चन देखा। डबल सिग्मा देख के डरो मत, आराम से निपटाओ, पंच मार दो उसको, हो जाएगा, फोड़ डालो उसको एकदम। तो अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो मल्टीनोमियल थ्योरम, अब आपका ऑलमोस्ट टॉपिक डन है। मल्टीनोमियल थ्योरम बचा हुआ है, एक डिजिट निकालने के लिए बचा हुआ है, इंटीग्रल फ्रैक्शनल पार्ट वाले क्वेश्चंस हैं, और फिर बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और फिर अगली क्लास को नोटिफिकेशन आपके पास जाए उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हैव ए ग्रेट डे।